किसी को भूलूं जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना, राजयोगी बन किसी को भूलूं कैसा मुस्कुराना। ओम शांति। राजयोग का प्रयोग अष्ट शक्तियों की प्राप्ति के आज के सत्र में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन है, अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। इस लॉकडाउन के पीरियड में ज़रूर आप सभी इस परिस्थिति का बहुत अच्छे से सामना कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे, इसको खुशी खुशी से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि राजयोग से जो हमको अगली शक्ति प्राप्त होती है, छठी शक्ति सामना करने की शक्ति, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत के अंदर दिखाया गया कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो प्रथम दिन ही अर्जुन ने जब सामने अपने विरोधी सेना में अपने वरिष्ठ पितामह को, गुरुजनों को देखा तो उसने हथियार रख दिए और कहा कि मैं इस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता हूँ। तो उनको भगवान ने गीता का ज्ञान दिया और ज्ञान देकर के उसको तैयार किया। तो परिस्थितियाँ हम सबके सामने आती हैं और परिस्थितियाँ आएंगी। हम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते हैं। हम अपनी सामना करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल कोरोना चल रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो डॉक्टर्स या मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, आप अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, आप में उसका फेस करने की पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ये आपके ऊपर कम अटैक करेगा। ये अटैक किनके ऊपर कर रहा है? जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। तो आप कोरोना को रोक नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति आती है ना? वो शक्ति कैसे आती है? आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा हलचल में तब आता है जब उसका कोई भी प्रिय मित्र संबंधी शरीर छोड़ देता है, उसकी डेथ होती है। ऐसी परिस्थिति में जो बहुत बोल्ड होते हैं, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो भी हिल जाते हैं।
कई बार इस परिस्थिति का वो सामना नहीं कर पाते हैं, लेकिन राजयोग से हमारे अंदर आत्मदीप जलता है, ज्ञान का दीप जलता है। और वो ज्ञान का दीपक क्या करता है? हमारे अंदर सत्यता का बोध कराता है, अवेयरनेस कराता है, अवेकनिंग लाता है, हमें जागृति लाता है। तो जब हमें ये जागृति आ जाती है कि आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है, जिसके लिए गीता में कहा कि न उसे शस्त्र काट सकता है, न उसे पवन उड़ा सकती है, न जल भिगो सकता है, कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो जब ये आत्मदीप हमारे अंदर जला रहता है तो क्या होता है? परिस्थितियाँ हमारे को तोड़ने की बजाय हमें गढ़ती हैं, हमें अनुभवी बना देती हैं। हमारे अंदर राजयोग से इस परिस्थिति का सामना करने की भी शक्ति आ जाती है। हम परिस्थिति के बहाव में बहते नहीं हैं। एक बहुत पुराना फिल्म का गीत हमें याद आ रहा है, जिसकी बहुत एक सुंदर लाइन आती है कि जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे ही रह जाता है। परिस्थिति समान है, सबके सामने परिस्थिति समान है। आप देखेंगे ये जो परिस्थिति हम सबके सामने आई है, ये भी सभी के लिए समान है। अब हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं, बैंक हमारा स्टाफ है, जिनकी मैं समझती हूँ एक दिन की भी उनको लीव नहीं मिली होगी। तत्पर हैं वो अपनी सेवाओं पर। अब परिस्थिति तो उनके आगे भी सेम है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी का उनको बोध है। वो समझते हैं कि हम समाज को बचाने के रिस्पॉन्सिबल हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव बोध उनको क्या करा रहा है? शक्ति दे रहा है। जब ये शुरू हुआ, कोरोना बीमारी शुरू हुआ, तो हमारे पास एक डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने हमको बोला कि मैं अंदर से बिल्कुल टूट गई हूँ, बहुत भय लगता है अंदर से, क्योंकि उनके हस्बैंड भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, और कहा हम तो रेगुलर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो अंदर से बहुत भय लगता है। तो हमने उनको एक बात कही, हमने कहा आप हमेशा एक बात याद रखना, कहा जाता है डॉक्टर इज़ नेक्स्ट टू गॉड, यानी डॉक्टर के आगे कौन खड़ा है? गॉड खड़ा है, वो नेक्स्ट टू गॉड है। अगर कोई भी परिस्थिति आई तो उससे पहले कौन खड़ा हुआ है? भगवान खड़ा हुआ है। और इसका यादगार आप सबने महाभारत में भी देखा कि जब अर्जुन के पास कोई तीर आता था, कोई तलवार आती थी, कुछ भी वार करने की कोई भी चीज़ आई, तो उसके सामने कौन खड़ा होता था? भगवान खड़ा होता था। कभी वो पैर से अपने रथ को दबा देता था, कभी उसको ऊंचा उठा देता था, कभी उसको साइड में कर देता था। और अपने प्रिय सखा के लिए एक बार तो उसने क्या किया, जब जयद्रथ का वध करना था तो सूर्य को भी क्या किया, उसको भी बादलों से छिपा दिया। तो मेरा साथी कौन है? अगर मुझे ये बात हमेशा याद रहती है कि मेरा साथी स्वयं भगवान है, उसने मुझे साथ देने का वायदा किया है, वो मेरा पिता है, तो मेरे अंदर क्या होता है? सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है ना। हम देखते हैं यहाँ पर सोसाइटी के अंदर नीचे पार्क में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं शाम के समय पर। अब उसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके फादर पुलिस में हैं, और जब वो बच्चे खेल रहे होते हैं और कोई उनके साथ चीटिंग करता है, तो वो बच्चा
बड़े गर्व से कहता है मेरे साथ चीटिंग नहीं करना, मेरे पापा पुलिस में है, मैं पकड़वा दूंगा तुमको। एक छोटे बच्चे को भी अंदर ये जागृति रहती है कि मेरा पिता कौन है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरा पिता कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा त्रिलोकी नाथ। उसको क्या कहा? त्रिदेव कहा, त्रिलोकी नाथ कहा, त्रिकालदर्शी कहा। वो कालों का भी काल है, वो मेरा पिता है। तो जब मुझे अंदर उसकी जागृति आती है, स्मृति आती है, तो मेरे अंदर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है कि मेरे साथ कौन है। परमात्मा हमेशा एक बात अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और अनुभव है आप सभी को, जब तक माता पिता का साया बच्चों के ऊपर होता है, बच्चे निश्चिंत रहते हैं, निसंकल्प रहते हैं, हल्के रहते हैं। कोई भी बात आई किसको दे देते हैं? माता पिता को दे देते हैं। अब आप बताओ हम क्या करें, ऐसी बात हो गई है। तो परमात्मा जो हमारा जन्म जन्मांतर का माता पिता है, वो मेरा साथी है। और आने वाला जो समय है, परमात्मा कहते हैं आने वाला समय और भी वर्स्ट होने वाला है, परिस्थितियां और बिगड़ने वाली हैं। क्यों? आप देखेंगे कि सृष्टि अभी अपने बिल्कुल अंतिम समय पर आ गई है। जैसे एक बच्चा होता है, धीरे 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 उसकी आयु बढ़ रही है, और जब वो 60 साल 70 साल का हो गया, उसके बाद उसकी शक्तियाँ शारीरिक और मानसिक क्या होंगी? क्षीण होंगी, बढ़ेंगी। सृष्टि अपने अब अंतिम चरणों में चल रही है। उसके बाद तो धीरे 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 क्या होना है? गिरावट ही तो होनी है। बहुत से बुजुर्ग हैं हमारे पास आते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हम उनको पूछते हैं क्या हुआ, डॉक्टर क्या कहता है, क्या बताता है? तो हंस के कहते हैं दीदी बताएगा क्या, बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे का रोग है। वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। इसी प्रकार से अब ये जो सृष्टि है ये अपने बुढ़ापे की ओर जा रही है, और हम सब आत्माएं भी इस सृष्टि चक्र में चक्र लगाते लगाते अंत में आकर के पहुंच गई हैं, जो आप सभी ने कल के सत्र में सुना। अब हम सबके वापस घर जाने का समय आ गया है। तो अब परिस्थितियां सुधरेंगी नहीं, और ही क्या होती चली जाएंगी? बिगड़ती चली जाएंगी। तो ऐसे समय में हमें उन परिस्थितियों से सामना करने की शक्ति सिवाय परमात्मा की याद के, परमात्मा के साथ के अनुभव के, परमात्मा के ऊपर दृढ़ निश्चय के अलावा ये शक्ति हमारे अंदर आ नहीं सकती है। हमें जब ये स्मृति रहेगी कि स्वयं भगवान मेरा साथी है, वो मेरे साथ है, उसने मुझसे वायदा किया है कि बच्चे तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ। तो जैसे ही ये बात हमें स्मृति में आती है, आते ही क्या होता है? हमारे अंदर परिस्थिति से सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है ना। आप देखिए हमारे पास कुछ भी प्रकार की कोई परिस्थिति आई, एक बार एक भाई के ऊपर कोई ऐसे ही किसी ने पुलिस का कुछ केस कर दिया, क्योंकि बाबा के घर की सेवाएं डीसीपी ऑफिस में, कंझावला कोर्ट में और थानों में भी चलती हैं, पुलिस स्टेशंस में भी चलती हैं। तो वो भाई को पता था कि दीदी का संपर्क जो है वो इस प्रकार के लोगों से है। तो जब उसके ऊपर वो बात आई, उसने हमको कहा कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। तो हमने कहा कि ठीक है, क्योंकि उसकी परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी कि बिना किसी बड़े ऑफिसर की मदद के वो पास नहीं हो सकती थी परिस्थिति, वो उसको पार नहीं कर पाता।
तो हमने जिसके साथ संपर्क था उनको कहा, और उन्होंने कहा कि दीदी कोई बात नहीं, आप हमारे पास इनको भेज देना, काम हो जाएगा। उसका इतना कहना, और वो भाई इतना खुश हो गया जो उसका चेहरा बता रहा था। अभी तक उसका चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था, बहुत उदास था, बहुत दुखी था वो। और जैसे ही वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया कि आप हमारे ऑफिस में आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो क्या हो गया, क्या लगा अभी, बस अब ये तो ऑफिसर है, मेरा काम तो हो गया, मेरे साथ कौन है, मुझे कौन कह रहा है। तो जब ये स्मृति रहती है तो परिस्थितियों को हम सहज ही पार कर लेते हैं। हमारा आत्मदीप, ज्ञान दीप जग जाता है और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। विजय हमारी निश्चित है क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। तो और आने वाला समय जो है वो तो सृष्टि के अब परिवर्तन का समय है, और इस सृष्टि के परिवर्तन के समय स्वयं परमात्मा इस धरा पर आते हैं हम आत्माओं को उन परिस्थितियों का सामना करने से सक्षम बनाने के लिए। तो आज का जो आपका सत्र है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो सृष्टि है वो एक वृक्ष के समान है, जिसको शास्त्रों में कहा गया कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का वर्णन हमारे शास्त्रों के अंदर आता है, और इस कल्प वृक्ष की विशेष रूप से 2 विशेषताएं बताई जाती हैं। पहली विशेषता कि ये वृक्ष उल्टा वृक्ष है। बाकी सभी वृक्ष आप देखेंगे सीधे खड़े हुए होते हैं, लेकिन इस वृक्ष को दिखाया कि ये वृक्ष जो है ये उल्टा वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और पेड़ जो है वो नीचे की तरफ है। और दूसरी इस कल्प वृक्ष की जो विशेषता बताई जाती है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के हम जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी हो जाती है। पहली बात कि ये वृक्ष उल्टा वृक्ष है। अब आप सोचें लॉजिकली क्या ये तर्क संगत बात है? कोई वृक्ष उल्टा हो सकता है, लेकिन इस वृक्ष को क्या कहा, कल्प वृक्ष। सृष्टि की कल्पना एक वृक्ष के रूप में की गई है। जैसे कईयों ने कहा कि दुनिया चिड़िया रैन बसेरा है, दुनिया एक मुसाफिर खाना है, दुनिया एक रंग मंच है, दुनिया एक सराय है। अनेक ऋषि मुनि साधु संतों महात्माओं ने इस दुनिया को जैसा अनुभव किया वैसा उन्होंने वर्णन किया। इसी प्रकार से किसी ने क्या अनुभव किया कि ये सृष्टि तो एक वृक्ष के समान है, और सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो परमात्मा है। और परमात्मा शिव बाबा जिसे हम प्यार से कहते हैं, वो शिव बाबा ऊपर परमधाम में निवास करते हैं। तो सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है वो ऊपर है, और बाकी सारा वृक्ष कहाँ पर है, नीचे है। तो आप सोचें बीज ऊपर है और हम सर्व मनुष्य आत्माएं नीचे हैं। जो वृक्ष का विस्तार है वो सारा नीचे है और बीज ऊपर में है, तो पेड़ कैसा हो गया, उल्टा पेड़ हो गया। तो इस पेड़ को उल्टा दिखाने का भावार्थ यही है कि सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज परमात्मा है और उसका निवास स्थान ऊपर परमधाम में है। और दूसरी बात जो इस वृक्ष के लिए मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जो भी मनोकामना करेंगे वो पूरी हो जाएगी। इस वृक्ष के लिए एक कहानी भी सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति, पुराने ज़माने की बात है, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। तो पुराने ज़माने में तो आपको मालूम है या तो लोग बैलगाड़ियों पे जाते थे या ज़्यादातर पैदल ही जाया करते थे, इतने साधन तो होते नहीं थे। तो वो व्यक्ति पैदल पैदल एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। जून की दोपहरी का समय था। चलते चलते वो व्यक्ति बहुत थक गया और उसने अपने मन में सोचा, आसपास देखा कि कहीं थोड़ी छांव मिल जाए तो थोड़ी देर आराम करके फिर मैं आगे बढ़ूं।
तो उसने देखा एक स्थान पर एक छाया सी उसको दिखाई दी। वो चल पड़ा उस स्थान पर और छाया मिलते ही वो आँख बंद करके आराम से वहाँ बैठ गया। शीतल हवा उसको उस छाया के अंदर शीतलता मिलने लग गई और उसकी जब थकावट थोड़ी उतरी, उसको सांस में सांस आया तो उसको अपने मन के अंदर विचार आया कि बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। जैसे ही उसने प्यास का संकल्प किया उसके सामने पानी हाजिर हो गया। उसने पानी पी लिया। फिर पानी पीने के पश्चात उसके मन में संकल्प आया कि मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है। भूख का संकल्प आते ही उसके सामने भोजन की थाली भी आ गई। उसने भोजन भी ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसके मन में संकल्प आया कि थोड़ी देर सोचता लूँ, फिर आगे का सफ़र तय करूँगा। अगर कहीं से कुछ बिस्तर मिल जाए तो मैं थोड़ी देर आराम करके फिर आगे चलूँ। बिस्तर का संकल्प करते ही उसके सामने बिस्तर भी हाजिर हो गया और वो व्यक्ति सो गया। और सोकर के जब वो व्यक्ति उठा, उसकी थकावट दूर हुई, उसकी बुद्धि ने काम करना शुरू किया, तब उसके मन में ये विचार आया कि यहाँ तो दूर दूर तक व्यक्ति तो क्या, व्यक्ति की परछाई भी नहीं दिखाई दे रही है। ये सब चीज़ें मुझे कौन उपलब्ध करा रहा है। और जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, वो व्यक्ति अंदर से बहुत भयभीत हो गया। और उसको दूसरा संकल्प क्या आया, कहीं ऐसा तो नहीं इस पेड़ पर भूतों। और जैसे ही उसने ये संकल्प किया, सच में उस पेड़ पे भूत भी आ गए। और जब उस व्यक्ति ने उन भूतों को देखा तो उसके तो पसीने छूट गए और मन में संकल्प आया, आज तो मैंने इन भूतों का खाना पानी खा लिया, अब तो ये भूत मुझे ही मार के खा जाएंगे। और भूतों ने क्या किया, उसके उस संकल्प को भी पूरा किया। एक कहानी बताई जाती है कि कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठकर जो भी संकल्प करेंगे वो सब संकल्प आपके पूरे होंगे। अब ये जो कहानी बताई गई है, आप सोचें कि क्या कोई ऐसा पेड़ होगा? हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा पेड़ हो तो पहले तो उस व्यक्ति उसको देखता कि उल्टा पेड़ है। उसने उल्टा सीधा कुछ भी नहीं देखा, उल्टा पेड़ तो दिखाई देगा ही ना स्पष्ट रूप से। और जिसका पेड़ सारा नीचे फैलाव में होगा वो व्यक्ति बैठेगा कहाँ उसके नीचे, क्योंकि नीचे वृक्ष है, जड़ें तो उसके ऊपर है। तो वास्तव में ये जो भी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, हमारे विद्वानों ने लिखी हैं, वो बहुत दूरदर्शी थे, फोरसाइटेड थे वो। और दूरदर्शिता से उन्होंने अलंकारिक भाषा में बहुत कुछ कहा है, साधारण रूप में नहीं कहा है। उसके पीछे बड़े गहरे राज हैं। हम सभी ने बचपन में प्यासे कौवे की कहानी सुनी। अब क्या आप सोचें ऐसा होता है कोई कौवा पत्थर डालेगा पानी के अंदर? लेकिन ये सब हमको मोरल देने के लिए कहानियाँ बनाई गई। इस कहानी के पीछे भी हमको मोरल मिलता है। पहला मोरल कि मनुष्य की इच्छाओं का कहीं भी अंत नहीं है। कहा जाता है इच्छा तृष्णा न मिटे, मिट मिट जाए शरीर। व्यक्ति मर रहा है और मरते मरते परिवार वाले उससे क्या पूछते हैं, बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है? मर रहा है और मरते मरते क्या कहता है, मेरी इच्छा है मेरे मरने के बाद ऐसा हो। इच्छा नहीं मरी है। और कहा जाता है आपकी इच्छाएं ही आपकी समस्याओं का कारण हैं। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम कर दें तो आपकी समस्याएं भी कम हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे, एक होती हैं इच्छाएं, दूसरी हैं आवश्यकताएं और तीसरी हैं अनिवार्यताएं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, एक पूरी होती है दूसरी पैदा हो जाती है। आवश्यकता के लिए परमात्मा सबको कहता है कि आप प्रयास करेंगे
तो आपको आवश्यकता के साधन भी प्राप्त हो जाएंगे। और अनिवार्यता के लिए कहा जाता है कि भगवान सबको खाली पेट उठाता जरूर है, सुलाता नहीं है। तो भावार्थ ये है कि हम अपनी अगर समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। और दूसरी, इस कहानी से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारी जो आज मेंटालिटी हो गई है वो नेगेटिव हो गई है। और क्या कहा जाता है? एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो आज मनुष्य कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या सोचता है? आप देखेंगे उस व्यक्ति ने जब सोकर के उठा तो उसके मन में क्या संकल्प आया कि कहीं इस पेड़ पर भूत तो नहीं है। आप सोचो, अगर वो व्यक्ति उस दिन ये सोच लेता कि कहीं इस पेड़ पर भगवान तो नहीं है, तो उसको उस दिन कौन मिल जाता? उसको भगवान का संकल्प नहीं आया, क्योंकि भगवान भी तो इच्छाएं पूरी करता है, भगवान भी मनोकामनाएं पूरी करता है। भगवान का संकल्प नहीं आया, भूतों का संकल्प आया। आज हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल से रोज दोपहर को 2 बजे घर पहुंच जाता है और एक दिन उसको थोड़ा देर हो गई, 2 से 2:30 बज गए, तो माँ को थोड़ी थोड़ी चिंता शुरू हो जाती है। और 2:30 से अगर 3 बज गए तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। और अगर 3 से बढ़ते 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 6 बज गए तो माँ का हाल क्या हो जाता है? उसके मन में किस प्रकार के विचार आने लग जाते हैं? वो ये नहीं सोचती कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास लग रही होगी, किसी दोस्त के घर चला गया होगा, आज स्कूल में टीचर ने रोक लिया होगा, हो सकता है कहीं रास्ते में बस खराब हो गई हो, आ जाएगा। नहीं, उल्टे विचार जल्दी आते हैं उसके मन के अंदर। तो मेंटालिटी कैसी हो गई है? तो हमें अपनी मेंटालिटी को कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं, जब आप किसी भी परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं तो वो परिस्थिति का आप आह्वान कर रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं। आप अनुभव करते होंगे, आप जिस दिन ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं और ऑफिस के लिए लेट हो रही हैं, आप तैयार होते होते सोच रहे हैं आज कहीं रेड लाइट ना मिल जाए, आज कहीं रेड लाइट ना मिल जाए, रेड लाइट ना मिल जाए। और आप अनुभव करते हैं उस दिन आपको हर चौराहे पर रेड लाइट मिलेगी, स्टॉप होना पड़ेगा। आपने संकल्प करके क्या किया? उस परिस्थिति का आह्वान किया है। तो यहाँ पर परमात्मा हमको यही कहते हैं, एक तो आप अपनी समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को क्या करें? सीमित कर दें। और दूसरा, अपनी मेंटालिटी को हमेशा पॉजिटिव रखें। ये हमको इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। और जो तीसरी बात नीचे बैठने की बात है, आप देखिए, अगर कोई आज ऐसा वृक्ष हो तो मनुष्य भगवान से क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? आज मनुष्य की मेंटालिटी कैसी हो गई है? वो हमेशा कहा जाता है कि अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। वो हमेशा कामना क्या करता है? मेरा नुकसान हो तो हो, लेकिन उसका जरूर होना चाहिए। इस प्रकार की आज मनुष्य की मेंटालिटी हो गई है। तो इस कल्प वृक्ष में दिखाया कि जो जड़ें हैं, जैसे वृक्ष में मुख्य रूप से जड़ें होती हैं, तना होता है, फिर शाखाएं होती हैं, फिर पत्ते और फल और फूल निकलते हैं। ये वृक्ष में मुख्य चीज़ें होती हैं। तो सृष्टि रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो इस समय जो युग चल रहा है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। ये इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। तो जो दिखाया कि नीचे बैठकर हम हर मनोकामना पूरी करते हैं, तो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ें अर्थात संगम युग पर यहाँ नीचे बैठकर के हम मनुष्य आत्माएं बीज रूप परमात्मा से अपना सत्य परिचय प्राप्त करती हैं और उनके द्वारा हम मनुष्य आत्माओं की जो आज सबसे बड़ी मनोकामना है सुख और शांति की, वो पूरी होती है।
आज हमारे पास बहुत से भाई बहनें आते हैं, बहुत संपत्तिवान हैं, और एक ही बात कहते हैं, क्या करें दीदी, सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी मनोकामना कौन सी है? सुख और शांति की। तो वो बीज रूप परमात्मा, जैसे आप देखेंगे कि वो बीज भी तब तक अंकुरित नहीं होता है जब तक कि उस बीज को मिट्टी में नहीं डाला जाता है। परमात्मा भी सृष्टि का बीज रूप है, और इस शरीर को क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। तो निराकार परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी मिट्टी में प्रवेश करते हैं, और उनके द्वारा पुनः इस कल्प वृक्ष की पुनर्स्थापना का कर्तव्य होता है। लेकिन वो जो कर्तव्य होता है वो गुप्त रीति से होता है। जैसे पेड़ की जड़ें गुप्त होती हैं, लेकिन पूरे पेड़ को इस धरती पर पकड़ के कौन खड़ी होती हैं? जड़ें खड़ी होती हैं। और अगर कहीं किसी वृक्ष में कुछ भी कमी आ गई, कोई कीड़ा लग गया, सूख गया, तो हम जल और खाद भी कहाँ देते हैं? जड़ों में देते हैं। तभी कहा जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर कोई पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं और आप एक एक पत्ते को पानी देंगे तो वो पत्ते पानी कभी नहीं पिएंगे, और अगर आप जड़ों को पानी देंगे तो जड़ों के द्वारा वृक्ष के आखिरी पत्ते तक भी वो पानी पहुँचेगा। तो यहाँ परमात्मा हमको जो ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं, हम आत्म निरीक्षण, आत्म अनुभूति और परमात्मा अनुभूति करते हैं, उसके द्वारा इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष को जल और खाद मिलते हैं, जिसके द्वारा ये सृष्टि जो बिल्कुल जड़ जड़ीभूत हो चुकी है, अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, सुख शांति प्रेम पवित्रता सब समाप्त हो चुका है। तो जब ज्ञान और योग का जल और खाद मिलता है तो पुनः इस सृष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते हरे हो जाते हैं। ये सृष्टि पुनर्स्थापना इसकी हो जाती है। और यहाँ दिखाया है कि जो जड़ें हैं, अनेक जड़ें अनेक धर्मों का प्रतीक दिखाई गई हैं, और इस समय पर परमात्मा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के गुप्त रीति से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और वो धर्म दिखाया 2 युगों तक चलता है, सतयुग और त्रेता युग, जो तने में दिखाया गया है। इस समय अनेक धर्म हैं, जो गीता में भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस संगम युग पर अवतार लेते हैं और अवतरित होकर अनेक अधर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना का कर्तव्य करते हैं, जो सत्य धर्म 2 युगों तक चलेगा। अब इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के पश्चात सतयुग इसी धरती पर ही आएगा, जिसमें दिखाया कि सतयुग और त्रेता में दोनों युगों में कोई दूसरा धर्म नहीं होगा। यहाँ तने में कोई भी टहनी नहीं दिखाई गई है, यानी वहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल और धार्मिक और राजनीतिक सत्ता भी केवल एक के ही हाथ में होगी। तो यहाँ दिखाया सतयुग और त्रेता, जिसको अनेक धर्मों में अनेक भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए। किसी ने हेवन कहा, किसी ने जन्नत कहा, किसी ने पैराडाइज कहा, अल्लाह का बगीचा कहा। और उस एडम और ईव की कहानी में भी क्या दिखाते हैं कि एडम और ईव गार्डन ऑफ गॉड में रहते थे, और भगवान ने उन्हें एक वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया हुआ था कि आप सब कुछ इस बगीचे में से यूज़ करना, लेकिन एक वृक्ष था, कहा इसका फल कभी भी आप नहीं खाना। तो एडम और ईव बड़े प्यार से रहते थे, और जिस वृक्ष के फल खाने के लिए भगवान ने उनको मना किया, उन्होंने कभी उस वृक्ष को देखा भी नहीं। लेकिन उस कहानी में बताते हैं कि एक बार एक शैतान आया, और उस शैतान ने ईव को बरगलाया और कहा कि देखो, भगवान ने तुमको इस वृक्ष का फल खाने के लिए क्यों मना किया है पता है? क्योंकि इस वृक्ष के फल बहुत ही स्वादिष्ट हैं, और भगवान नहीं चाहता कि तुम स्वादिष्ट फल खाओ। ईव को इस प्रकार से उसने बहकाया, बरगलाया
ईव ने जाकर के एडम को बोला और एडम ने कहा नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर सकता है, हम ये फल नहीं खाएंगे। लेकिन ईव के मन में ये बात आ गई कि नहीं, हमको तो ये फल खाना है। और धीरे धीरे ईव ने एडम को भी अपने पक्ष में कर लिया और कहते हैं उन्होंने उस वृक्ष का फल खा लिया। और जैसे ही उन्होंने उस वृक्ष का फल खाया, उन्हें स्मृति आई कि हम तो निर्वस्त्र हैं। और तब उन्होंने पत्तों से अपने शरीर को ढका और वहाँ से विकारी दुनिया की शुरुआत हो गई। तो वास्तव में जब हम आत्माएं सतयुग और त्रेता में होती हैं, अल्लाह के बगीचे में होती हैं, गार्डन ऑफ गॉड में होती हैं, तब हम मनुष्य आत्माएं 100% सोल कॉन्शियस होते हैं, 100% सोल कॉन्शियस होते हैं। लेकिन जब हम तीसरे युग द्वापर युग में आते हैं तो यहाँ बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। और बॉडी कॉन्शियस में आते ही विकार शुरू हो जाते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। और तब दूसरे धर्म पिताएं इस धरा पर आते हैं, आकर अपने अलग अलग धर्मों की स्थापना करते हैं, जिसमें दिखाया सबसे पहले इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म वंश की स्थापना करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध आते हैं, आकर बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। फिर क्राइस्ट आते हैं, आकर क्रिश्चियनिटी की स्थापना करते हैं। और चौथा शंकराचार्य आते हैं, आकर संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। मुख्य रूप से 3 धर्म होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट। और जब ये धर्म पिताएं इस धरा पर आते हैं, आकर अपने अलग अलग धर्मों की स्थापना करते हैं, तब इनके पीछे पीछे इस धर्म की आत्माएं भी ऊपर से नीचे धरा पर अवतरित हो जाती हैं। और ये टहनियाँ निकलते ही इस पर फल, फूल, पत्ते आदि आने शुरू हो जाते हैं। और फिर कलयुग में आकर के दिखाया अनेक धर्म, अनेक मठ, अनेक पंथ, अनेक समाज, अनेक सम्मेलन। कहा जाता है कि जितने लोग उतने धर्म हैं। और कलयुग में आकर के धर्म अधर्म का रूप ले लेता है। तब भगवान को पुनः अपने गीता में किए हुए वायदे के अनुरूप इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है। पुनः भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं, अवतरित होकर के फिर से एक सत्य धर्म की स्थापना का कर्तव्य करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं। तो अब जो समय चल रहा है प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही समय चल रहा है जबकि भगवान स्वयं इस धरा पर आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आज हम इस मंच के द्वारा आप सबका आह्वान करते हैं, आइए आप भी भगवान से अपना खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। स्वर्ग सतयुग आपका बर्थ राइट है, क्योंकि वो परमात्मा की रचना है और परमात्मा की रचना हम सभी का बर्थ राइट है। तो भगवान इस समय पर आकर के स्वर्ग की स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग की स्थापना का कर्तव्य होने से पहले इस नरक का विनाश होता है। और वो विनाश 3 प्रकार से दिखाया यहाँ पर, नेचुरल कैलेमिटीज़, वर्ल्ड वार और सिविल वार्स। नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आप देख ही रहे हैं, पिछले कुछ समय से बढ़ती ही चली जा रही हैं। वर्ल्ड वार के साइन भी आप देख रहे हैं, बन रहे हैं। और सिविल वार के साइन भी आप देख रहे हैं कि बन रहे हैं। हम इसको ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब निशानियाँ आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि अब जो सृष्टि है वो अपने किस समय पर आकर के खड़ी हो गई है। हम कल ही न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि बॉम्बे में पीने का पानी केवल 40 दिन और बचा है। कल ही हमें किसी ने न्यूज़पेपर में दिखाया, केवल 40 दिन का पानी अभी बॉम्बे में पीने का रह गया है। वहाँ के झीलों का पानी जो है वो नीचे जा रहा है, उसका स्तर नीचे जा रहा है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि पीने का पानी ख़त्म हो रहा है, सांस लेने की हवा में जहर घुला हुआ है और जोन लेयर बढ़ती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है, उसका छेद बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एटॉमिक साधन बनते चले जा रहे हैं, महामारियां फैल रही हैं, बाढ़, भूकंप, अकाल, सूखा, महामारी और युद्ध के चिन्ह तो आप देख ही रहे हैं कैसे बन रहे हैं। आखिर तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है,
क्योंकि अब ये सृष्टि अपने अंतिम श्वासें ले रही है, बुढ़ापे में आ गई है, बूढ़ी हो गई है, अब परिवर्तन अनिवार्य है। तो इस समय पर जब कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होता है तो स्वयं भगवान धरा पर आ जाते हैं और गुप्त रीति से स्थापना का कर्तव्य करते हैं। तो इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होता है, संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे इस पेड़ का ऊपर से ये हिस्सा कटा हुआ दिखाया है और ये हिस्सा जो है वो नीचे दिखाया गया है। कहने का भावार्थ क्या है कि जैसे आप देखेंगे किसान जब फसल काटता है तो वो उस फसल को बेचता है, अपने खाने के लिए भी रखता है, लेकिन फसल काटने के बाद सबसे पहले वो क्या काम करता है, अच्छे अच्छे बीज छांटता है और उन बीजों को अगली फसल के लिए रख लेता है। क्योंकि अगर उसके पास बीज ही नहीं होंगे तो अगली फसल कैसे होगी, नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए उसको सीड्स चाहिए ही चाहिए हैं। जिसका यादगार हमारे शास्त्रों के अंदर दिखाया कि मनु ने एक नाव बनाई। कहानी में जो दिखाते हैं कि महाप्रलय के समय मनु ने एक नाव बनाई और उसमें उसने संसार के हर प्रकार के प्राणी का एक पेयर रख लिया था और उस जोड़ों को लेकर के, नाव को लेकर वो हिमालय पर्वत पर चला गया। और कहते हैं कि जब बाढ़ का पानी, प्रलय का पानी नीचे हुआ तो उस नाव को लेकर के वो नीचे आया और पुनः उसने उन जीवों को धरती पर छोड़ा और जीवन शुरू हुआ। कहने का भावार्थ इस कहानी के पीछे भी क्या है कि इस सृष्टि में कभी भी संपूर्ण विनाश नहीं होता है, महाविनाश होता है, परिवर्तन होता है। जैसे बीज कभी भी खत्म नहीं होता, आत्मा इस देह का त्याग करती है तो दूसरी देह धारण कर लेती है, देह विनाश होती है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती, क्योंकि आत्मा बीज है। इसी प्रकार से सृष्टि में भी संपूर्ण बीज नष्ट नहीं होते हैं, परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के समय पर जो आत्माएं परमात्मा के कार्य में मददगार बनती हैं, उन्हीं का यादगार ये 108 दानों की वैजयंती माला बनाई जाती है, जो हम सिमरन भी करते हैं। वो वैजयंती माला उन आत्माओं का यादगार है जिन्होंने इस समय पर परमात्मा के कार्य में सहयोग दिया है, तन मन धन से परमात्मा के सहयोगी बने हैं और माया अर्थात 5 विकारों के ऊपर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त की है। तो विजय प्राप्त करने वालों का यादगार वैजयंती माला बनाई गई है, उसको वैजयंती माला कहा, यानी विजय प्राप्त करने वालों की माला। और उसमें भी परमात्मा ने जब ये कार्य अपना किया, स्थापना शुरू की इस संस्था की, तो परमात्मा ने कन्याओं और माताओं को आगे रखा, वंदे मातरम का नारा दिया। हमारी भारत सरकार आज ये अभियान चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। परमात्मा ने ये अभियान 1936 में चलाया था। 1936 में परमात्मा ने नारी को भी संन्यास का अधिकार दिया। सन 1936 से पहले कोई भी नारी को संन्यास का अधिकार नहीं था, सन्यासी केवल पुरुष ही होते थे। उनको घर से वैराग आया, घर की जिम्मेवारियां नहीं संभाल सके तो घर बार छोड़ कर के भाग गए, संन्यास ले लिया। कोई स्त्री कभी महामंडलेश्वरी नहीं थी 1936 से पहले, लेकिन परमात्मा ने आकर के वंदे मातरम का नारा दिया, भारत माताओं की जय का नारा दिया। परमात्मा ने हमको आकर के बताया कि हमारे शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज आप देखेंगे एक माचिस की डिब्बी के ऊपर भी नारी का फोटो बनाया हुआ होता है, एक बीड़ी के सिगरेट के डिब्बे के ऊपर भी नारी का फोटो बनाया हुआ होता है। नारी का क्या आज मान रह गया है। आप देखें सतयुगी दुनिया में पहले देवी फिर देवता कहा जाता था, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पहले राधे फिर श्याम। तो जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ दुनिया स्वर्ग है, और जब नारी का अपमान होता है तो दुनिया नर्क बन जाती है। तो परमात्मा इस धरा पर आकर के पुनः नारी को उसको खोया हुआ सम्मान वापस दिलाते हैं और इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने विशेष जो ज्ञान अमृत का कलश रखा वो नारी के सिर पर रखा। इसीलिए इस संस्था को लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें ब्रह्मा कुमार नहीं हैं, ब्रह्मा कुमार भी हैं।
दोनों मिलकर के ये चलाते हैं। ये हमारा परिवार भी है और हमारी संस्था भी है। परिवार में बहन और भाई दोनों ही होते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा ने जो इस कर्तव्य का कलश रखा वो नारी के सिर पर रखा। वैसे भी आप देखेंगे जब गृह प्रवेश होता है तो कलश किसके सिर पे रखा जाता है? नारी के सिर पे ही तो रखा जाता है। पहला पैर अंदर किसका डलवाते हैं? नारी को लक्ष्मी माना जाता है, उसका दाहिना पैर पहले घर के अंदर रखवाया जाता है। तो यहाँ भी परमात्मा ने बताया कि जब हम नारी का सम्मान करेंगे तभी ये दुनिया स्वर्ग बनेगी। और परमात्मा ने यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहनों को आगे रखा। पूरे विश्व के अंदर केवल एक ये संस्था है जिसका टोटल संचालन बहनों के द्वारा होता है। भाई भी हैं मददगार के रूप में, लेकिन मुख्य कर्तव्य बहनों के द्वारा। इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हमारी बहनें ही हैं। हमारी संस्था की सबसे पहली प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही जगदम्बा सरस्वती। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही हमारी दादी प्रकाश मणि जी, उसके बाद दादी जानकी जी, और वर्तमान समय दादी हृदय मोहिनी जी हैं। तो परमात्मा का ये कर्तव्य जो चल रहा है ये अब हमको बता रहा है कि आने वाली परिस्थितियाँ बहुत विषम परिस्थितियाँ आने वाली हैं। इस कलियुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। उसके लिए हमें उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति चाहिए है, और वो सामना करने की शक्ति हमको केवल और केवल एक परमात्मा की याद से, उसकी स्मृति से, उसके ध्यान से, उसके साथ से प्राप्त हो सकती है। तो आइए चलते हैं, कुछ देर के लिए हम परमात्मा से अपने अंदर ये शक्ति ग्रहण करते हैं। आप सभी सीधे होकर के बैठ जाएंगे। जहाँ भी बैठे हैं कोशिश करें सीधे होकर के बैठें। अपने संपूर्ण ध्यान को मस्तक के बीच में एकाग्र कर लें। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, एक जगमगाता सितारा जो इस देह से न्यारा है, डिटैच है। इस शरीर रूपी डिब्बी में मैं आत्मा एक हीरे के समान हूँ, एक बेदाग हीरा, पारदर्शी हीरा, कोहिनूर हीरा हूँ, स्वयं प्रकाशित हूँ। प्रकाश की किरणें मुझ हीरे से निकल मेरे ब्रेन के द्वारा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर रही हैं। मैं कोहिनूर हीरा हूँ और ये शरीर मेरी डिब्बी है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ,
आनंद स्वरूप हूँ। मस्तक के बीच में मेरा निवास स्थान है। मेरे पिता शिव बाबा जो त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, परम धाम निवासी हैं, शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें अरबों मील दूर होते हुए भी हमें प्राप्त होती हैं, ऐसे परमधाम निवासी शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। शिव बाबा से परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। विषम परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति शिव बाबा से मिल रही है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मेरे फ्रंट में भगवान खड़ा है। मुझसे पहले मेरा रक्षक खड़ा है। कोई भी परिस्थिति मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरे ऊपर शिव बाबा की छत्र छाया है। उसकी किरणें मेरे चारों ओर फैल गई हैं और कोई भी परिस्थिति उसकी किरणों से टकराकर वापस चली जाती है, मुझे टच नहीं कर सकती है। भगवान की याद, उसका साथ मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं और मेरे अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, सक्षम हूँ। परिस्थितियों के बहाव में बहने वाली नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। वो मेरा साथी है। हर कदम उसने साथ देने का वायदा किया है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, भरपूर हूँ। ओम शांति शांति शांति।